नमस्कार रैली, आप सभी का रैली सिटी पेज पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो रैली से हैं लेकिन काफ़ी दिनों से बॉम्बे में रहते हैं। आपने उनको एक्टर हैं, आपने उनको टीवी पे देखा होगा, सिनेमा हॉल में देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो हम आपको मिलाने जा रहे हैं जागेश्वर बनवारिया जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रैली सिटी पेज पर। काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी नाम ही जानता था कि रैली से हैं, मुंबई में रहते हैं और टीवी पे भी देखा था मैंने आपको, लेकिन आपको वेट कर रहा था आप कब रैली आने वाले हैं। तो सबसे पहले रैली की पावन धरा पे हम आपका स्वागत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रैली के सभी दर्शकों को, रैली सिटी के तमाम दर्शक जो हैं और हमारे जो मित्र यार हैं जिनसे हम मिल नहीं पाते, ये बहुत अच्छा मौका है। अभिषेक भाई हमारे पास आए, बोले कि आपको कुछ बोलना है हमारे लिए भी, रैली के लिए भी। तो हम भी काफ़ी दुख प्रकट करते हैं कि हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हम काफ़ी लोगों से मिल नहीं पाते, और ये अच्छा मौका है। यहाँ पे अभिषेक भाई हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, कुछ पूछताछ जारी है, देखिए आप लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद भैया। आप ये बताइए कि जो आपका रैली से जो मुंबई का सफ़र है, हाँ। ये कहाँ से चालू होता है? देखिए, रैली से मुंबई का सफ़र जो है, सपना एक सपना होता है जो आदमी शुरू से लेकर आता है कि कहाँ से हम कहाँ जाना है। तो एक्चुअली में जब हम बहुत ज़्यादा लड़कपन जिसको हम बोलते हैं, जवानी बोलते हैं जिसको, वहाँ पे सपना कोई काम नहीं करता कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो हमारी जो शुरुआत होती है रैली में, तो लगभग मैंने हाई सेकेंडरी तक यहाँ पे पढ़ाई की। इसके बाद मैं भोपाल गया। भोपाल में मेरे एक्चुअली भाई को बहुत शौक़ था थिएटर का, तो वो बताते रहते थे थिएटर में ये है, शबाना आज़मी है, नसरुद्दीन शाह है, ये प्ले होता है, ये ऐसा होता है, वो सब सुनाते रहते थे। लेकिन हमें इंटरेस्ट नहीं था उतना ज़्यादा। तो एक्चुअली हम भोपाल में ग्रेजुएशन करने के साथ साथ हमने सोचा चलो देखा जाए कि क्या होता है, प्ले क्या होता है। तो मैं जो भारत भवन है, रविंद्र भवन है भोपाल जी, वहाँ पे प्ले होते रहते हैं, प्ले वगैरह होते रहते हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, अभी भी है। भोपाल जो है हमारा बहुत फेमस है थिएटर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल ओवर वर्ल्ड पूरा फेमस है। बहुत सारी हस्तियां हैं वहाँ पे, आलोक चटर्जी हैं, बंसी कौल हैं, हबीब तनवीर जैसे नाटककार भोपाल में हैं और उनके ग्रुप चलते हैं जी। तो मैं जैसे ही वो प्ले वहाँ पे देखने गया तो मुझे लगा कि ये कुछ यूनिक चीज़ है। अच्छा, ये कुछ अलग है, ये कुछ मतलब हमें देगी, हमारा नाम देगी, हमारी पहचान देगी हमें। तो फिर वहाँ से हमारा इंटरेस्ट जागा। इसके बाद जो है हमने एक ग्रुप ज्वाइन किया। मिस्टर आलोक चटर्जी हैं, अभी MP NSD के जो है निदेशक हैं वहाँ पे, टोटल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हाँ, तो वो मध्य प्रदेश के लिए है। तो वहाँ पे उनका पहले MP NSD नहीं थी, तो पढ़ाई के साथ साथ ही हमने वहाँ पे थिएटर शुरू किया, थिएटर ज्वाइन किया, बहुत सारे प्ले किए भोपाल में जी। और स्टेज शो जो नुक्कड़ नाटक होते हैं वो भी हमने किए। तो यहाँ से जो इच्छा थी वो प्रबल हो गई कि मुझे अब कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ एक्टर बनना है। यहाँ से जो भी बाधाएं आएंगी, कुछ भी आएगा, मुझे सिर्फ एक्टर बनना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है जी। तो यहाँ से सफ़र शुरू हुआ। फिर उसके बाद हम जो है मध्य प्रदेश ETV मध्य प्रदेश में जो है असिस्टेंट डायरेक्शन का भी मैंने काम किया। उसके बाद एक शो जो चलता था दास्तान-ए-जुर्म, वहाँ पे छोटी टीवी थी मध्य प्रदेश ETV का, तो वहाँ पे भी एक्ट करना शुरू किया जी। फिर उसके बाद देन मुंबई की यात्रा शुरू हुई। तो जब आप मुंबई पहुंचते हैं जी, तो शुरुआत कैसे होती है? देखिए, मुंबई पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। मुंबई हर कोई जा सकता है, आप भी जा सकते हो, ये भी जा सकते हैं। मुंबई में रह के
वहाँ सरवाइव करना बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे आपको सरवाइव करने के लिए लगभग 1 साल में आप बॉम्बे को समझ पाते हो। सारी गलियाँ, सारी ट्रेन कौन से कहाँ से ट्रेन आती है, कहाँ जाती है, 1 साल आपको बॉम्बे को समझने में लगेगा। लग जाए। क्योंकि हम जब गए थे तो मेरा एक फ्रेंड था वहाँ पे, भोपाल का ही फ्रेंड था, थिएटर का ही फ्रेंड था। तो मैंने सोचा यार कि क्योंकि घर से भी इतने मजबूत नहीं थे उस टाइम पे कि हम कुछ पैसे ले जा सकें और वहाँ जाके अच्छा बढ़िया आलीशान फ्लैट ले सकें और स्ट्रगल कर सकें, है कि नहीं। तो उधर जाके जो है हमने एक जॉब ज्वाइन किया, कंट्री क्लब, मार्केटिंग है, क्लब है जिसमें छोटे छोटे एक जैसे स्विमिंग पूल हो गया, जिम, सोना जी, उसकी मेंबरशिप बेची जाती थी जी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही मैं उतरा तो वो वहाँ पे मैनेजर था, उनका नाम है असलम शेख करके, एक मेरे फ्रेंड है। तो उन्होंने मुझे वहाँ ज्वाइन कराया। मैंने लगभग 1 साल, मेरा चूँकि मुझे रहने का कोई आइडिया नहीं था, हाँ। तो जॉब में सबसे ज़्यादा जो इसको कह सकते हैं लालच ऐसे आया कि उस जॉब में रहने की व्यवस्था थी। एक बड़ा सा बंगलो दिया गया था, तो उसमें रहना था और सैलरी भी मिलती थी और खाना भी आता था। तो अधिकतर जो बॉम्बे में सबसे बड़ी समस्या होती है रहने की, खाने की, हर चीज़ की, वो मुझे उस जॉब ने दे दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वहाँ जाके रहने भी लगा, प्लस जॉब भी किया, सैलरी भी मिलती थी। तो और बॉम्बे को भी उतने टाइम में मैं समझ गया जी। तो जॉब करने के बाद जैसे ही स्टेबल हुआ, उसके बाद में जो मेरा था उद्देश्य कि मैं एक्टिंग में आऊँगा, फिर वहाँ से मैंने एक्ट शुरू की। जी। तो जब आप बॉम्बे पहुंच जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद आप नाटकों की तरफ रुख करते हैं, पिक्चर्स की तरफ रुख करते हैं, तो आपका ऐसा पहला कौन सा रोल था या पिक्चर्स थी जिसमें आपको काम मिला? देखिए, मैंने जिस दिन जॉब छोड़ा था कंट्री क्लब का, उसके दूसरे दिन ही मुझे काम मिल गया था। जी। एक छोटा सा शो था, क्योंकि बॉम्बे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सीरियल और फिल्म का कि वहाँ पे जाके आप कितना भी थिएटर या कुछ भी कर लो, जब आदमी कोई कैमरे के सामने आता है बिल्कुल फर्स्ट टाइम तो कांपने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये वहाँ का एक्सपीरियंस था। तो मैंने सोचा यार, जब मैं 1-2 डायलॉग मुझे दिए गए और उधर सब लोग प्रोफेशनल हैं, बिल्कुल, उधर कोई अनप्रोफेशनल नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं आता ना तो आपको काम नहीं मिलेगा, नहीं, क्योंकि वो आपको उस काम के पैसे दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज बॉम्बे में जो भी एक्टर है, मान लो वो मिनिमम 1 दिन भी काम करता है तो मिनिमम वो पर डे 5,000 रुपये का आदमी है। ठीक है। और अगर वो आपको पैसा दे रहे हैं तो आपको उसके लिए प्रोफेशनल होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस वजह से लोगों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी काम करते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, सबसे पहला है कि उसकी ट्रेनिंग लें, उसको समझें। टेक्निकल बहुत है तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो फर्स्ट काम जो मुझे मिला था, मैं भी कांप रहा था और हमेशा नए काम के लिए अभी भी कांपते हैं, क्योंकि एक एक्टर जो है लाइफ में हमेशा सीखते रहता है और उसको सीखना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप संपूर्ण कभी नहीं हो सकते। जी जी। ऐसे कौन से शोज़ हैं जिसमें आपने काम किया है, रोल प्ले किया है? मैंने बहुत सारे टीवी शोज़ किए हैं, उनमें कुछ फेमस जो टीवी शोज़ हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ आपको। जैसे अभी बंद हो गया अगले जन्म मोहे बिटियाई दीजो, ना आना इस देश लाडो, या महादेव। क्राइम पेट्रोल की बहुत सारी स्टोरी की है, सावधान इंडिया की बहुत सारी स्टोरीज़ की है। और रिसेंटली अभी आपने जो देखा होगा, मैं ज़्यादातर फिल्मों की तरफ बढ़ना चाहता हूँ जी। और रिसेंटली जो मैंने फ़िल्म की अनुराग कश्यप सर के साथ, वो सुपर 30 थी। अभी जो फिल्म मेरी आने वाली है, हॉटस्टार पे आने वाली है, जिसमें मैंने लीड किया हुआ है, फिल्म का नाम है अंतर्बंध। और एक और फिल्म है शमशेरा, जो संजय दत्त हैं, जिसमें रणबीर कपूर है। हालांकि उसमें छोटा सा है, दिखूंगा नहीं दिखूंगा पता नहीं, क्योंकि फिल्म जब बनती है उसमें बहुत सारे शॉट लिए जाते हैं, लेकिन जब एडिट होती है तो किसी एक्टर को ये पता नहीं रहता कि हमारा शॉट उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे जो एक्टर हैं हमारे, काफ़ी सीनियर एक्टर उसमें हैं, संजू बाबा हैं, रणबीर कपूर है, सौरभ शुक्ला जी हैं। तो ऐसे सीनियर एक्टर्स हैं
देखते हैं कितना लगता है क्या नहीं लगता है। बाकी ज़्यादातर जो रुख है हमारा वो फिल्म की तरफ है। जी। आगे और क्या प्लान है आपका? मैं बस चलते जाना चाहता हूँ, रुकना नहीं चाहता। प्लान कोई नहीं है, क्योंकि जो प्लान बनाए जाते हैं वो सब फेल हो जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ में। मेरे ख्याल से तो आदमी को चलते रहना चाहिए, और मैं वही कर रहा हूँ, सिर्फ चल रहा हूँ। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसके बारे में मैं कभी सोचा नहीं है और सोचता भी नहीं हूँ। जो हमारे रेहली के बच्चे हैं जो जाना चाहते हैं नाटक की शोज़ की ओर और अपने थिएटर की ओर या मूवीज़ में, तो उनके लिए आप क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगे? रेहली के बच्चों को या कहीं के भी ऑल ओवर इंडिया एमपी के जो लोग हैं, अधिकतर लोग हैं, अधिकतर बच्चे जो ये सोचते हैं कि सिर्फ या तो दिखने से हम एक्टर्स बन जाएंगे, या हमारी लंबाई अच्छी है, हमारी बॉडी अच्छी है तो हम एक्टर बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। इसलिए सबसे अच्छी सलाह मैं ये दूंगा कि आप सबसे पहले तो अपने आप को पहचानिए। सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए, और हर काम के लिए, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उस चीज़ को करेंगे नहीं, एक्टिंग में बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक्टिंग में भाषा भी महत्व रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। भाषा भी चाहिए आपको जब तक शुद्ध हिंदी नहीं आती तब तक आप एक्टर नहीं बन सकते। हिंदी के बिना, जिसको हिंदी नहीं आती, हमारे जो गुरुदेव हैं आलोक दादा, आलोक चटर्जी, वो कहते थे कि जो शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकता, हिंदी के बिना एक्टर आदमी नंगा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक्टर नहीं है। इसलिए हिंदी, उच्चारण, डिक्शन, फाइटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिना ट्रेनिंग के कोई भी एक्टर नहीं बन सकता। ट्रेनिंग के बाद भी बन जाए ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा स्ट्रगल है। और हमारे जो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, या एमपी सागर जो भी लोग हैं, वो जिसको बोलते हैं हम कि तुरंत चाहिए, तुरंत वाला काम नहीं है। ये जो है, इस नदी से आप डायरेक्ट समुंदर में कूद रहे हो, आपको नाम बनाने में, हर चीज़ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उनको सिर्फ मेरी यही विनती है, यही इल्तिजा है कि पहले ट्रेनिंग लें, उसके बाद आप प्रॉपर तैयारी के साथ वहाँ पर जाएं। सकता है एक आखिरी मैसेज जो आप देना चाहेंगे हमारी रेहली के बच्चों के लिए या रेहली के नागरिकों के लिए, क्या कहना चाहेंगे इनसे? मेरा सिर्फ एक जो, ऐसे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन यहाँ की जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, यहाँ ही मैंने पहले सरस्वती शिशु मंदिर में कुछ लाइंस सुनी थी। यहाँ के बहुत फेमस आचार्य हुआ करते थे मिस्टर शर्मा जी, बिल्कुल सब लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से, मुझे भी पढ़ा है। वो बड़ा अच्छा एक गीत गाते थे, उसकी लाइंस मुझे अभी भी याद है, मेरे दिमाग में है। वो शायद अभी चलता होगा, नहीं चलता होगा, मैं आपको चंद वो लाइनें बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे कि कैसे इन लाइनों का महत्व है, लाइंस का जो महत्व है वो हमारी लाइफ में है। तो वो इस प्रकार है कि धरती की शान तू है मनु की संतान, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। सब लोग महान हैं, सबके अंदर ईश्वर है। अगर आप मेहनत से, ईमानदारी से अपना काम करते हो तो एक दिन निश्चित सफल होते हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जागेश्वर जी, रेहली सिटी से बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा आप रेहली जब भी आएँ रेहली सिटी से मिलें, बिल्कुल हम लोग का हौसला बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप सभी ज़रूर देखें ये वीडियो और इंटरव्यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।